उनसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि एनआईसीयू के 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 3 यानी कि बहुत इंटेंसिव केयर वाला एनआईसीयू, लेवल 2 यानी कि मिडिल लेवल का एनआईसीयू कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहते हैं, और लेवल 1 एनआईसीयू यानी कि जो नॉर्मल बेबीज के बेसिक ट्रीटमेंट के लिए होते हैं वैसे एनआईसीयू होते हैं। अभी कॉमन जो बच्चे लेवल 3 एनआईसीयू में आते हैं या कौन से भी बच्चे एनआईसीयू में आते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज आपको पहले बोलना चाहता हूं मैं, इंडिया में 15% बच्चे प्रीमैच्योर बॉर्न होते हैं। इंडिया में ये प्रीमैच्योर मीन्स जो बच्चों 40 हफ्ते कंप्लीट नहीं करते हैं। जो बच्चे 37 वीक्स के पहले बॉर्न होते हैं उसको प्रीमैच्योर बच्चे बोलते हैं, और ये बच्चों को एनआईसीयू के लिए ट्रीटमेंट लगती है। ये बच्चे हमेशा एनआईसीयू में लैंड अप होते हैं। दूसरा जो कैटेगरी इसमें है उसको लो बर्थ वेट बोलते हैं, यानी कि बच्चों का वेट, नॉर्मल बच्चों का वेट 3 किलो तक है, बच्चे का वेट 2.5 के नीचे, स्पेशली 1.8 के नीचे, वो बच्चे एनआईसीयू में आ जाते हैं। 80% बच्चे जो एनआईसीयू में होते हैं वो 2 किलो के नीचे और 35 वीक्स के नीचे वाले बच्चे लेवल 3 एनआईसीयू में होते हैं। ये कॉमन रीजन एनआईसीयू में एडमिशन का होता है। इंडिया में जो 100 बच्चे बॉर्न हुए तो 10 बच्चे को एनआईसीयू लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप माइंड से प्रिपेयर रहना है कि हमारे बच्चे को एनआईसीयू लग सकता है। एनआईसीयू में जितना बच्चा छोटा उतना दिन ज्यादा लगता है। प्रीमैच्योर बच्चे जो 1.5 किलो के होते हैं या 1200 ग्राम के होते हैं या 1 किलो के होते हैं, उनको कभी कभी 1-1.5 महीना भी एनआईसीयू में लग सकता है। जितना वेट छोटा उतना एनआईसीयू में ज्यादा टाइम लगता है। आजकल हम इंडिया में 500 ग्राम के बच्चे को सर्वाइव करते हैं, लेकिन 500 से 750 ग्राम के बच्चे के सर्वाइवल रेट 60 to 70% है। 750 ग्राम टू 1 किलो के बच्चे के सर्वाइवल रेट 70 to 80% है। जो बच्चा 1 किलो के ऊपर है, हम लोग बोलते हैं अच्छे लेवल 3 एनआईसीयू में, जहां पे फैसिलिटीज है, जहां पे टीम वर्क है, जहां पे एसोसिएटेड मेंबर्स अवेलेबल है, तो हम 75 to 80% बच्चे सर्वाइव करते हैं। जो बच्चे का वेट 1.5 के आगे है, 95% बच्चे वो आजकल सर्वाइव होते हैं। ये हम प्रीमैच्योर बच्चे के बारे में बोलते हैं। दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में जो एनआईसीयू में आते हैं, वो कॉमन प्रॉब्लम सांस लेने में तकलीफ। बच्चे बॉर्न होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, वो बच्चे एनआईसीयू में आते हैं। इंडिया में 100 में से 10 बच्चे जन्म के बाद रोते नहीं है। जो बच्चे रोते नहीं है वो बच्चों को ऑक्सीजन की लेवल बॉडी में कम मिलती है, यानी कि ब्रेन को ऑक्सीजन कम, हार्ट को ऑक्सीजन कम, फेफड़े को ऑक्सीजन कम, और अपने जो ऑर्गन्स होते हैं किडनी या गट, उनको ऑक्सीजन कम। जब हम ऑक्सीजन कम होता है तो वो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। ऐसे बच्चों को हाइपोक्सिक इस्केमिक बच्चे बोलते हैं, और ऐसे बच्चे एनआईसीयू में आते हैं। तीसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों का इन्फेक्शन, माँ के पास से इन्फेक्शन या घर में से बच्चे को इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन बीमारी एनआईसीयू में मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हैंड वॉश ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आप एनआईसीयू में 100 बच्चे देखेंगे तो 25% बच्चे को इन्फेक्शन होता है, यानी कि इन्फेक्शन वाले बच्चे एनआईसीयू में ज्यादा होते हैं। आपको उधर भी प्रिकॉशन लेना होता है और घर में भी प्रिकॉशन लेना होता है। अगला जो कैटेगरी होता है, जो बच्चे एनआईसीयू में जाते हैं जिनको ट्रीटमेंट लगता है, वो जॉन्डिस वाले बच्चे होते हैं। लेकिन जॉन्डिस के बच्चे को आपको ज्यादा दिन ट्रीटमेंट नहीं लगती है। मोस्ट ऑफ द जॉन्डिस बच्चे आजकल 2 से 5 दिन में अच्छे हो जाते हैं। जो बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जो बच्चों को ऑक्सीजन की तकलीफ होती है, उनको कम से कम 10 से 15 दिन एनआईसीयू में लग सकता है। जो बच्चों को इन्फेक्शन होता है उनको 10 से 3 हफ्ते तक ट्रीटमेंट लग सकती है। मैंने प्रीमैच्योर बच्चों के बारे में आपको ऑलरेडी बोला है। तो जब एनआईसीयू में बच्चे आते हैं तो एनआईसीयू के बच्चे को थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, लेकिन अभी टीम वर्क अच्छा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, नॉलेज बढ़ गया है, इसलिए उनके सर्वाइवल के रेट अच्छे होने लगे हैं। इसीलिए आपको